एनसीपी नेता के इस बयान से मचा हड़कंप। एनसीपी नेता ने श्री राम को बताया मांसाहारी। एनसीपी नेता ने कहा था भगवान राम मांसाहारी थे। राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या जवाब दिया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि राम मांसाहारी थे, शिकार करके खाते थे। आचार्य सत्येंद्र दास ने उनके इस बयान को निराधार बताया। कहा कि वो भगवान राम को अपमानित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। भगवान राम पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के विवादित बयान को राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने झूठा बताया है। सत्येंद्र दास कहा, एनसीपी नेता जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह झूठ है। यह हमारे धर्मग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान मांसाहारी भोजन किया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने बीएसबीपी न्यूज से बात करते हुए आगे कहा, सभी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान राम कंद मूल फल खाते थे। वे शाकाहारी थे, जिसका पूरा प्रमाण है। ये जो जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं, इस झूठे आदमी को हमारे प्रभु का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए भी उनके खानपान के विषय में जो बोल रहा है, झूठ और निंदनीय भाषा बोल रहा है। क्या है पूरा मामला। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं। वो शिकार करके खाते थे। उन्होंने आगे कहा कि आप चाहते हैं हम शाकाहारी बन जाए, लेकिन हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। ये राम का आदर्श है। आव्हाड ने कहा कि राम शाकाहारी नहीं, मांसाहारी थे। अपना तर्क देते हुए उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो 14 सालों तक जंगल में रहा, उसको शाकाहारी भोजन कहां से मिलेगा। जिसके बाद विवाद होना शुरू हो गया। इस बीच भाजपा नेता राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मानसिकता राम भक्तों को ठेस पहुंचाना है। वे वोट बटोरने के लिए हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मार डालूंगा। बीएसबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के परमहंस आचार्य ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से भगवान राम के बारे में अपमानजनक बोलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, जितेंद्र आव्हाड का बयान अपमानजनक है और भगवान राम के भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाता है। अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जितेंद्र आव्हाड को मार डालूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। एनसीपी नेता ने कहा था भगवान राम मांसाहारी थे। राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या जवाब दिया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि राम मांसाहारी थे, शिकार करके खाते थे। आचार्य सत्येंद्र दास ने उनके इस बयान को निराधार बताया। कहा कि वो भगवान राम को अपमानित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। भगवान राम पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के विवादित बयान को राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने झूठा बताया है। सत्येंद्र दास कहा, एनसीपी नेता जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह झूठ है। यह हमारे धर्मग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान मांसाहारी भोजन किया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने बीएसबीपी न्यूज से बात करते हुए आगे कहा, सभी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान राम कंद मूल फल खाते थे। वे शाकाहारी थे, जिसका पूरा प्रमाण है। ये जो जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं, इस झूठे आदमी को हमारे प्रभु का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए भी उनके खानपान के विषय में जो बोल रहा है, झूठ और निंदनीय भाषा बोल रहा है। क्या है पूरा मामला। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं। वो शिकार करके खाते थे। उन्होंने आगे कहा कि आप चाहते हैं हम शाकाहारी बन जाए, लेकिन हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। ये राम का आदर्श है। आव्हाड ने कहा कि राम शाकाहारी नहीं, मांसाहारी थे। अपना तर्क देते हुए उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो 14 सालों तक जंगल में रहा, उसको शाकाहारी भोजन कहां से मिलेगा। जिसके बाद विवाद होना शुरू हो गया। इस बीच भाजपा नेता राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मानसिकता राम भक्तों को ठेस पहुंचाना है। वे वोट बटोरने के लिए हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मार डालूंगा। बीएसबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के परमहंस आचार्य ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से भगवान राम के बारे में अपमानजनक बोलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, जितेंद्र आव्हाड का बयान अपमानजनक है और भगवान राम के भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाता है। अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जितेंद्र आव्हाड को मार डालूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं।